शून्यपुर का काल चक्र क्या होगा अगर आप दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन में चढ़े और वो आपको 2026 से सीधे 1920 के एक ऐसे स्टेशन पर उतार दे जहां समय ठहर गया है। यह कहानी है विक्रम की, जो अनजाने में शून्यपुर नाम के एक रहस्यमयी स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां उसे मिलता है एक डरावना पोस्टर जिस पर उसकी अपनी तस्वीर है और मौत की तारीख 100 साल पुरानी है। एक रहस्यमयी स्टेशन मास्टर उसे एक पीतल की चाबी देता है और चेतावनी देता है कि इस चाबी को कभी मत खोना। लेकिन यम एक्सप्रेस के सफर में विक्रम का सामना एक ऐसे चालक से होता है जो उसकी सबसे कीमती यादें छीनना चाहता है। क्या विक्रम उस चाबी के सहारे अपनी दुनिया में लौट पाएगा या वह चाबी ही उसे हमेशा के लिए उस कालचक्र का हिस्सा बना देगी? एक ऐसा अंत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वह सच है या शून्यपुर का फैलाया जाल। रात के 11:15 बज रहे थे। दिल्ली का वह विशाल मेट्रो स्टेशन जो कुछ घंटों पहले तक हजारों जिंदगियों के शोर, भागदौड़ और मशीनी घोषणाओं से गूंजता था, अब एक ऐसी भारी और ठंडी खामोशी में डूबा था जिसे महसूस करते ही रूह कांप जाए। स्टेशन के ऊपर बिछी पीली लाइटें रह रह कर झपक रही थीं, जैसे वह किसी मरते हुए इंसान की अंतिम हिचकियां हों। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। ऑक्सीजन की जगह महापुरानी किताबों, सूखी पत्तियों और जंग लगे लोहे की मिली जुली एक सड़ांध भरी गंध बसी थी। विक्रम जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, आज दफ्तर के काम में इतना खो गया था कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी और दिमाग में उन इमारतों के नक्शे घूम रहे थे जिन्हें वह दिन भर कागज पर उकेरता रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज वह खुद समय के एक ऐसे नक्शे में फंसने वाला है जिसका कोई निकास द्वार नहीं था। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके भारी जूतों की आवाज पूरे खाली कॉरिडोर में किसी पुराने पत्थर की घड़ी की तरह गूंज रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, उसे महसूस हुआ कि हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा है। उसके मुंह से निकलने वाली भाप हवा में जम रही थी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, 11:50। फिर उसने अपनी मोबाइल की स्क्रीन जलाई, वहां भी 11:50 ही था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर दस्तक दे रहा था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। स्टेशन के आधुनिक डिजिटल साइन बोर्ड जो आने वाली ट्रेनों की जानकारी देते थे, अब धुंधले पड़ गए थे और उनकी जगह धीरे धीरे पुराने जमाने की लकड़ी की तख्तियां उभर रही थीं
तभी अंधेरी सुरंग की अनंत गहराइयों से दो तेज और नीली रोशनियां दिखाई दी। वह आखिरी मेट्रो थी, लेकिन यह मेट्रो पटरी पर दौड़ने वाली कोई आधुनिक मशीन नहीं लग रही थी। इसकी आवाज किसी इंजन जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे हजारों साल पुराने जंग लगे लोहे को किसी बर्फीली सतह पर घसीटा जा रहा हो। बिना किसी मानवीय या डिजिटल घोषणा के मेट्रो के भारी और ठंडे दरवाजे खुले। विक्रम एक अजीब से सम्मोहन में डिब्बा नंबर 7 के अंदर दाखिल हुआ। डिब्बा पूरी तरह खाली था। सीटों पर धूल की एक बारीक परत जमी थी। विक्रम एक कोने की सीट पर बैठ गया और अपनी थकान मिटाने के लिए आंखें मूंद ली। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, उसे लगा कि ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि किसी काले शून्य में तैर रही है। उसने झटके से खिड़की के बाहर झांका और उसकी चीख गले में ही फंस गई। बाहर दिल्ली की वो जगमगाती रोशनियां, ऊंची इमारतें और सड़कें गायब थीं। खिड़की के बाहर सिर्फ एक गहरा मटमैला धुआं फैला था, जिसमें बिजली की नीली लकीरें किसी डरावने मकड़ी के जाल की तरह दौड़ रही थी। उसने फिर अपनी घड़ी देखी, 11:59। उसने 1 मिनट इंतजार किया, फिर 2 मिनट, फिर 10 मिनट। घड़ी की सुई 11:59 से 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ रही थी। समय किसी अपराधी की तरह जेल में बंद हो गया था। तभी मेट्रो के फटे हुए और पुराने स्पीकर से एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही थी। अगला स्टेशन शून्यपुर। सावधान यात्री, यहां उतरने वाले अपनी यादें और अपनी पहचान यहीं छोड़ दें, क्योंकि इस स्टेशन के बाद कोई कल नहीं आता। एक झटके के साथ मेट्रो रुकी। दरवाजे किसी पुरानी हवेली के द्वार की तरह चीखते हुए खुले। विक्रम न चाहते हुए भी किसी अदृश्य चुंबक की शक्ति से बाहर की ओर खींचा चला गया। जैसे ही उसके कदम प्लेटफॉर्म की पुरानी और गीली लाल ईंटों पर पड़े, उसके पीछे मेट्रो के दरवाजे बंद हुए और वह ट्रेन किसी धुएं के गुबार की तरह हवा में विलीन हो गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। पीतल की घंटियों की धीमी आवाज थी और विक्रम की अपनी तेज होती धड़कनें। वह प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां लकड़ी के नक्काशीदार खंभे थे और उन पर पीतल की हजारों छोटी छोटी घंटियां लटकी थी, जो बिना किसी हवा के ही एक लय में बज रही थी। विक्रम का गला प्यास से सूखने लगा। वह स्टेशन के एग्जिट गेट की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां ऊपर जाने के बजाय वापस उसी प्लेटफॉर्म पर लाकर छोड़ देती थी। वह एक चक्र में फंस चुका था। तभी उसकी नजर एक बिजली के खंभे पर लगे पीले पड़ चुके विज्ञापन पर पड़ी। उस पोस्टर पर धूल और जाले जमे थे।
विक्रम ने कांपते हाथों से उसे साफ किया। जैसे ही धूल हटी, विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस पोस्टर पर जो तस्वीर थी वह किसी और की नहीं बल्कि खुद विक्रम की थी। वही कोट, वही आंखों में आर्किटेक्ट वाला चश्मा और वही छोटा सा तिल जो उसके दाहिने गाल पर था। लेकिन पोस्टर के नीचे जो लिखा था उसने विक्रम की रूह को कफन की तरह लपेट लिया। मृत घोषित 19 अगस्त 1920। यह नामुमकिन है। मैं 2026 का इंसान हूं, मैं मरा नहीं। विक्रम पागलों की तरह चीखा, लेकिन उसकी आवाज को उन पीतल की घंटियों ने सोख लिया। 1920 यानी एक सदी पहले। क्या वह अपनी ही मौत के 106 साल बाद यहां खड़ा था? क्या वह कोई प्रेत था या समय ने उसके साथ कोई ऐसा मजाक किया था जो मौत से भी बुरा था? तभी उस घनी और काली धुंध को चीरता हुआ एक साया उसकी ओर बढ़ा। वह एक बहुत लंबा और झुका हुआ बूढ़ा आदमी था। उसने ब्रिटिश काल के स्टेशन मास्टर की काली वर्दी पहनी थी जिसके बटन पीतल के थे और उन पर जंग लगा था। उसके हाथ में एक पीतल की पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ तेल से नहीं बल्कि एक नीली अलौकिक शक्ति से जल रही थी। बूढ़े की आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे उनमें कभी रोशनी रही ही ना हो। उसने अपनी लकड़ी की लाठी जमीन पर पटकी और पूरा स्टेशन गूंज उठा। तुम यहां पहली बार नहीं आए हो विक्रम? बूढ़े ने अपनी घर घराती आवाज में कहा, जो किसी सूखी हुई पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी थी। हर सदी में तुम इसी आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हो और हर बार तुम यहीं पहुंचते हो। तुम उस टूटे हुए काल चक्र की एक ऐसी कड़ी हो जो ना तो जुड़ पा रही है और ना ही टूट पा रही है। विक्रम लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और हकलाते हुए बोला, आप कौन हैं? और यह पोस्टर, यह मेरा चेहरा वहां क्या कर रहा है? मैं वापस जाना चाहता हूं। बूढ़ा स्टेशन मास्टर एक डरावनी मुस्कान के साथ उसके करीब आया। मैं इस शून्य का माली हूं। यहां मैं उन आत्माओं को सहेजता हूं जो समय के साथ चलना भूल जाती हैं। और यह पोस्टर, यह तुम्हारी उस अधूरी इच्छा का सबूत है जिसने तुम्हें आज तक यहां बांध रखा है। शून्यपुर वह जगह है जहां समय मर चुका है और उसकी लाश यहां सड़ रही है। यहां से जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो अंतिम ट्रेन जो अभी आने वाली है। बूढ़े ने अपनी फटी हुई जेब से एक अत्यंत भारी पीतल की चाबी निकाली। उस चाबी पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे कोई सांप खुद की पूंछ खा रहा हो। चाबी से वही रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। उसने वह चाबी विक्रम की कांपती हथेली पर रख दी। उसकी ठंडक विक्रम की हड्डियों तक पहुंच गई। इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना विक्रम, बूढ़े ने चेतावनी दी। यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का प्रतीक है।
जब तुम उस काली ट्रेन में चढ़ोगे तो वहां का चालक तुमसे तुम्हारी सबसे अनमोल यादें मांगेगा। वह तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। वह तुमसे यह चाबी मांगेगा। अगर तुमने हार मान ली और अपनी यादें या यह चाबी उसे सौंप दी तो तुम हमेशा के लिए इस प्लेटफॉर्म के एक बेजान पत्थर या इस पोस्टर की एक धुंधली परछाई बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम इस चाबी को बचाने में सफल रहे तो शायद तुम वह दरवाजा खोल सको जो तुम्हें वापस तुम्हारी हकीकत में ले जाए। विक्रम ने उस चाबी को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से खींच लिया कि उसकी हथेलियों से खून रिसने लगा। तभी पटरियों पर एक ऐसी हलचल हुई जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। धुंध को चीरती हुई एक प्राचीन भाप वाले इंजन की ट्रेन दिखाई दी। उसका इंजन काला नहीं बल्कि सूखे हुए खून जैसा लाल था। उससे निकलने वाला धुआं इंसानी चीखों की तरह गूंज रहा था। ट्रेन के पहियों की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ जमीन के नीचे कराह रहे हों। जाओ विक्रम, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। बूढ़े ने अपनी लालटेन हवा में लहराई। याद रखना, यहां जो दिखता है वह सत्य नहीं है और जो सत्य है वह यहां दिखता नहीं है। चाबी को खोना मत, वरना तुम भी एक गप बनकर रह जाओगे जिसे लोग अगले 100 सालों तक स्टेशन की कहानियों में सुनाएंगे। विक्रम के पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। प्लेटफॉर्म की ईंटें धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी थी और नीचे से काला अनंत शून्य उसे निगलने के लिए ऊपर आ रहा था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस लाल ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पायदान पर छलांग लगा दी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पीछे का भारी लोहे का दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो गया, जैसे किसी कब्र का ढक्कन लगा दिया गया हो। डिब्बे के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि विक्रम की आंखों के आंसू जम गए। वहां की सीटों पर कांच के बड़े बड़े जार रखे थे जिनमें इंसान की कटी हुई यादें, पुरानी तस्वीरें और धुंधली परछाइयां किसी तरल पदार्थ में तैर रही थी। डिब्बे के दूसरे छोर से एक विशाल अंधेरे से बना साया उसकी ओर बढ़ने लगा। वह यम एक्सप्रेस का चालक था। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस दो दहकती हुई अंगारे जैसी लाल आंखें थीं जो विक्रम की आत्मा के पार देख रही थीं। चालक की आवाज विक्रम के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। विक्रम, अपनी मां की वो आखिरी याद मुझे दे दो, जब उन्होंने तुम्हारे माथे को चूम कर तुम्हें विदा किया था। उस याद को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें इस दर्दनाक सफर से आजाद कर दूंगा, या फिर वो चाबी मुझे दे दो जो तुमने उस बूढ़े से ली है। बिना कीमत चुकाए कोई इस काल चक्र से बाहर नहीं गया है। विक्रम की मुट्ठी में वह चाबी अब जलने लगी थी। उसे चुनना था अपनी मां की आखिरी पहचान या वह रहस्यमयी चाबी जिसका
असली उपयोग वह अब तक नहीं जानता था। उसे एहसास हुआ कि चाबी के बिना वह लौट नहीं पाएगा और यादों के बिना लौटने का कोई मतलब नहीं होगा। शून्यपुर का असली खेल अब शुरू हुआ था। विक्रम की एक मुट्ठी में मां की ममता थी और दूसरी में वो चाबी जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। चालक की लाल आंखें उसे निगलने को तैयार थीं। चालक की गूंजती आवाज के बीच विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी मां की याद को नहीं बल्कि उस नीली चाबी को ही चालक की तरफ बढ़ा दिया। चालक के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को छुआ उसका हाथ कोयले की तरह काला पड़ने लगा। विक्रम चिल्लाया। स्टेशन मास्टर ने कहा था कि यहां जो दिखता है वह सत्य नहीं है। तुम मेरी यादें नहीं, मेरा डर मांग रहे थे ताकि मैं कभी इस स्टेशन से बाहर ना जा सकूं। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, पूरी ट्रेन कांच की तरह टूटने लगी। लाल आंखें गायब हो गईं और वह भयानक चालक धुएं में बदल गया। अचानक विक्रम ने खुद को उसी मेट्रो स्टेशन पर पाया जहां से यह सब शुरू हुआ था। विक्रम हाँफ रहा था। उसकी जेब में हाथ गया तो वहां अब भी वही ठंडी पीतल की चाबी थी। उसने चैन की सांस ली कि वह वापस आ गया है। वह अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने आईने के सामने जाकर अपने माथे का पसीना पोंछा, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके कंधे पर वही स्टेशन मास्टर का हाथ रखा हुआ था। आईने के अंदर से स्टेशन मास्टर की आवाज आई, विक्रम, तुम वापस तो आ गए, पर चाबी लौटाना भूल गए। अब शून्यपुर का अगला स्टेशन मास्टर तुम हो। विक्रम की आंखों का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा और उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा। कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, वो बस एक नया मोड़ ले लेते हैं। विक्रम आजाद हुआ या हमेशा के लिए कैद, इसका फैसला अब आप पर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी हो तो कमेंट में शून्यपुर जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अलविदा, अगले स्टेशन तक।